नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कर्मचारियों व पेंशनर्स को मंगल के दिन सुख का समाचार मिलने के आसार। पहली तारीख को हो गया वेतन पेंशन के 2000 करोड़ का जुगाड़, एरियर की भी आस। जी, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनर्स को बेसब्री से पहली तारीख को इंतजार है। इस बार पहली तारीख मंगलवार को आ रही है। बता दें कि वित्त विभाग में कर्मचारियों को वेतन, पेंशनर्स को पेंशन के साथ 75 साल व इससे अधिक आयु के पेंशन धारकों को 50% एरियर आदि के भुगतान पर चर्चा की गई। क्या खजाने में इतने पैसे का जुगाड़ हो सकता है कि पहली ही तारीख को 2000 करोड़ प्लस 50% एरियर दिया जा सके। बता दें कि ताजा परिस्थितियों की बात करें तो वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने फ्रांस दौरे से वापस लौटने के बाद खजाने की हालात को लेकर गुरुवार विभाग के अफसरों से बैठकें की। वह बैठक में कोषागार में 2000 करोड़ रुपये जुटाने की संभावना तलाशी गई। राज्य सरकार के पास अभी आर्थिक मोर्चे पर संभावित तौर पर देखें तो सितंबर में 700 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था। वह उसके अलावा राज्य के खुद के टैक्स व नॉन टैक्स रेवेन्यू के 1200 करोड़ रुपये जुटे थे। वह केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के 740 करोड़ रुपये भी आए थे। वह रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के 520 करोड़ रुपये मिले थे। ये कुल मिलाकर 3160 करोड़ रुपये बनते हैं। इसके अलावा ट्रेजरी में 700 करोड़ रुपये से अधिक के ओवरड्राफ्ट की गुंजाइश है। इस पैसे में से 2000 करोड़ रुपये 5 व 10 सितंबर को वेतन पेंशन पर खर्च हो चुके हैं। वह उसके अलावा छिटपुट व सरकारी कामकाज के सामान्य खर्च को देखें तो भी खजाने में अच्छी खासी गुंजाइश निकल रही है। वह फिर सरकार के पास अन्य विकल्पों से भी 500 से 700 करोड़ रुपये के जुगाड़ की संभावना है। ऐसे में पहली तारीख को वेतन व पेंशन के साथ एरियर मिलने की भी आस बन गई है। हालांकि इन सारी वित्तीय परिस्थितियों का अंतिम व स्पष्ट आकलन 30 सितंबर को ही होगा, लेकिन वित्त विभाग से जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार पहली तारीख को मोबाइल पर वेतन व पेंशन के आने का मैसेज फ्लैश हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर पहचान पर सरकार के यूटर्न पर बरसे जयराम, बोले अगर योगी मॉडल अच्छा है तो उसे लागू करने से क्यों डर रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी को लागू करने का आदेश देने और बाद उस पर रोक लगाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस आला कमान के दबाव में झुक गई है। इस नियम का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह योगी मॉडल है। वहीं विधि सम्मत तरीके से की जा रही कार्यवाही को सुक्खू सरकार द्वारा वापस लेना निंदनीय है। यह नियम पूर्व सरकार के समय से चल रहा था। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत सभी दुकानदारों का सत्यापन, पंजीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के नियमन के जुड़े प्रावधान किए गए थे, जिसे सत्ता में आते ही सुक्खू सरकार द्वारा रोक दिया गया था। यह रोक क्यों लगी, इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए। वह प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा सरकार का काम है, लेकिन सुक्खू सरकार कांग्रेस के हितों की रक्षा करने का काम कर रही है। सचिवालय कर्मचारी महासंघ की सुक्खू सरकार को दो टूक, न डरे हैं न झुके हैं, लेकर रहेंगे अपना हक। जी, हिमाचल में पिछले एक महीने से डीए और छठे वेतनमान का संशोधित एरियर को लेकर संघर्ष कर रहे कर्मचारियों के सब्र का बांध अब फिर से जवाब देने लगा है। शिमला में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसर के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने सुक्खू सरकार को दो टूक चेतावनी दी है कि सचिवालय के कर्मचारी न तो डरा है, न झुका है और न ही बिका है। पहचान बताने वाले मामले पर विक्रमादित्य के समर्थन में दिखे सुक्खू सरकार के मंत्री सांडिल, बोले मैं भी सुरक्षा का पक्षधर। जी, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है। मैं दरअसल उन्होंने हिमाचल में रेहड़ी और फड़ी वालों की पहचान बताने को लेकर निर्देश दिए थे, जिसके बाद से विक्रमादित्य देश भर में चर्चाओं में है। कोई इसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मॉडल से कंपेयर कर रहा है तो कोई इसे हिमाचल के हित में फैसला बता रहा है। हालांकि मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस बयान से पार्टी और सरकार दोनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, जबकि दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल ने विक्रमादित्य का समर्थन किया है। राम सुभग सिंह के लिए सुख की खबर, 1.5 लाख रुपये महीने पर 2 साल तक मिला सीएम सुखविंदर सिंह के प्रधान सलाहकार का पद। जे कांग्रेस ने चुनाव पूर्व बेशक सरकारी सेक्टर में पहले ही कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया हो, लेकिन हकीकत में तस्वीर अलग है। रिटायर्ड आईएएस राम सुभग सिंह को फिर से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्हें अन्य सुविधाओं सहित 1.5 लाख रुपये मासिक फिक्स अमाउंट मानदेय के रूप में मिलेगा। बता दें कि इस बारे में राज्य सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। मेरा सरकार ने 1987 बैच के इस रिटायर्ड आईएएस अफसर को 2 साल का कार्यकाल विस्तार दिया है। उनकी नियुक्ति 1 अगस्त से प्रभावी मानी जाएगी।
हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड जारी किया टेट परीक्षा का शेड्यूल 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आवेदन। जी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी कि एचपी बॉस 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट का शेड्यूल जारी कर दिया। यह परीक्षाएं नवंबर में होगी। वह टेट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद नवंबर में टीजीटी, कला, मेडिकल, नॉन मेडिकल सहित भाषा अध्यापक, जेबीटी, शास्त्रीय, पंजाबी और उर्दू विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट का आयोजन 15 से 26 नवंबर तक 2 सत्रों में होगा। इसके लिए सामान्य अभ्यर्थियों को 1200 जबकि आरक्षित वर्ग को 700 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं 21 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों को 600 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की सुविधा होगी। मैं अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में पेमेंट गेटवे लिंक पर क्लिक करने के ऑनलाइन माध्यम से शुल्क जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त शुल्क किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन करने से चूक गया तो वह लेट फीस 600 रुपये के साथ निर्धारित तिथि से आगामी 3 दिन तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। सीएम सुक्कू के घर पहुंची मस्जिद की आंच, देवभूमि संघर्ष समिति गलोड़ ने निकाली रैली। जी संजौली से उठी मस्जिद विवाद की चिंगारी पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। वह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के गलोड़ व कांगू क्षेत्र में हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली का आयोजन किया। यह संगठन प्रदेश में विशेष समुदाय की बढ़ती संख्या व इन लोगों द्वारा क्षेत्र में आए दिन किए जा रहे अवैध गैर कानूनी कार्यों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। मैं इस रैली में गलोड़ क्षेत्र के लगभग 15 पंचायत के लोगों ने हिस्सा लिया। इस रैली को देवभूमि संघर्ष समिति गलोड़ ने निकाला और लहाड़ा से गलोड़ तहसील तक जय श्री राम, हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। वह हिंदू संगठनों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू और मुख्य सचिव को तहसीलदार गलोड़ केशव कुमार के माध्यम से उन्हें अपना ज्ञापन भेजा। हिमाचल विधानसभा स्पीकर ने बीजेपी सांसद हर्ष महाजन को जारी किया विशेष अधिकार हनन का नोटिस, जाने वजह। जी हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन के खिलाफ आसन पर झूठे आरोप लगाने और आपेक्ष लगाने के लिए विशेष अधिकार हनन का नोटिस गुरुवार को जारी किया है। महाजन ने चंबा की अपनी हालिया यात्रा के दौरान नेताओं पर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी। पठानिया ने कहा, चंबा जिले की अपनी हालिया यात्रा के दौरान महाजन ने कुछ झूठे आरोप लगाए और आक्षेप भी लगाए जो अध्यक्ष और सदन के सदस्य की गरिमा के खिलाफ है और अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैं उन्हें पद की गरिमा को कम करने के लिए विशेष अधिकार नोटिस जारी कर रहा हूं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिले विक्रमादित्य सिंह, विधानसभा के पास फ्लाईओवर को हरी झंडी। जी हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हिमाचल में हमारे एक विधानसभा क्षेत्र के पास फ्लाईओवर बनना है। इस पर काम काफी समय से लंबित था क्योंकि कुछ जमीन रेलवे की है। इस संबंध में मैंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में अपने अधिकारियों से बात की और आज ही काम शुरू करने की अनुमति दे दी है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रयास करेंगे कि हिमाचल में रेलवे कनेक्टिविटी और सुदृढ़ हो। हिमाचल में विवाद, नगरोटा बागवा में शिवलिंग तोड़ने पर माहौल तनावपूर्ण, समुदाय विशेष पर भड़के लोग की ये मांग। जी किसी अज्ञात व्यक्ति ने कांगड़ा जिले में नगरोटा बागवा के गांधी मैदान के समीप स्थित एक शिवालय में स्थापित शिवलिंग को खंडित कर दिया, जिससे शुक्रवार को क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण हो गया। विरोध में उतरे नगरवासियों ने बाजार में एकत्रित होकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने व्यापार मंडल के आह्वान पर पहले सुबह 11 बजे तक 2 घंटे बाजार बंद रखा। इसके बाद सारा दिन बाजार बंद करने के आह्वान पर अधिकतर व्यापारियों ने पूरा दिन दुकानें बंद रखी। शिवलिंग तोड़ने के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। सीएम सुक्कू बोले, हिमाचल बनेगा जल क्रीड़ा गतिविधियों का केंद्र, पर्यटकों की पहली पसंद बनेगा प्रदेश। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जल क्रीड़ा गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। बता दें कि जल क्रीड़ा आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर हिमाचल देशी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरेगा। सैकड़ों लोगों ने निकाला सद्भावना मार्च, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की ली शपथ। जे संजौली स्थित मस्जिद में कथित अवैध निर्माण का मामला गरमाने के बाद शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए शुक्रवार सुबह शहर में विभिन्न समुदायों के लोगों ने एक साथ शांति मार्च निकाला। इस दौरान विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा युवा, बुजुर्ग, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, IAS अधिकारी और पूर्व विधायक भी मार्च में शामिल रहे। वह उपायुक्त कार्यालय के बाहर सुबह 11 बजे के करीब विभिन्न समुदायों के लोग इकट्ठा हुए। वह पोस्टर के जरिए
लिए शांति बनाए रखने की अपील की। मैं नाच चौक पर नगर निगम के महापौर रहे संजय चौहान ने लोगों से अपील की कि वह सभी शांतिपूर्ण तरीके से माल रोड स्कैंडल होते हुए रिज मैदान पहुंचे। मैं 12:32 पर जब लोग आगे बढ़ने लगे तो पुलिस की टीम नेताओं को रोकने का प्रयास करने लगी, लेकिन जब उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से जाने की बात कही तो उन्हें जाने दिया गया। इसके बाद 12:48 पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने की अपील के बाद मार्च खत्म हुआ। मंडी भराड़ी से भुंतर के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू करने की योजना। जी हां, बिलासपुर के मंडी भराड़ी से भुंतर के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू करने की योजना है। गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने वाली फार्मा कंपनी ही इसका संचालन करेगी। बता दें कि किरतपुर से नेरचौक फोरलेन से आने वाले पर्यटक इसका आनंद ले सकेंगे। डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने शुक्रवार को गोविंद सागर झील में क्रूज का निरीक्षण किया और टेस्ट ड्राइव भी की। उन्होंने कहा कि गोविंद सागर झील में क्रूज का आधिकारिक तौर पर जल्द संचालन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका शुभारंभ करेंगे। अब मात्र इतने पैसे में करें कुल्लू से जयपुर का सफर। इस दिन से शुरू हो गई उड़ान। जी पिंक सिटी जयपुर पहली बार कुल्लू से हवाई सेवा से जुड़ने जा रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारियां शुरू कर दी है। 14 अक्टूबर सुबह एलायंस एयर का ATR 72 जयपुर से कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डा के लिए उड़ान भरेगा। इसका किराया मात्र 2500 रुपये रखा गया। बता दें कि उड़ान 4.0 के तहत कम किराया वाली इस फ्लाइट से कुल्लू से मनाली के पर्यटन कारोबार को पंख लगेंगे। सस्ती हवाई सेवा में कुल्लू के लोग भी घूमने के लिए जयपुर जा सकेंगे। साथ ही यहाँ पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। 1 घंटे 55 मिनट की इस फ्लाइट में एलायंस एयर का 71 सीटर जहाज जयपुर हवाई अड्डे से सुबह 8:20 पर उड़ान भरेगा और सुबह 10:15 पर लैंड करेगा। 20 मिनट रुकने के बाद जहाज 10:35 सुबह वापस जयपुर को उड़ेगा और 12:40 पर पहुंचेगा। जामा मस्जिद के निर्माण में ताक पर रखे गए नियम, जमीन पर पाया गया वक्फ बोर्ड का कब्जा। कुल्लू के अखाड़ा बाजार स्थित जामा मस्जिद बनाने में नियमों का उल्लंघन हुआ है। मस्जिद नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई है, जिस पर आपत्ति जताई गई थी। जिस बारे में हिंदू संगठनों द्वारा इस मामले को लेकर नगर परिषद कुल्लू में आवाज उठाई गई, जिसके बाद मामलों की जाँच हुई। जाँच में पाया गया कि यह जमीन आबादी देखी है और इसमें वक्फ बोर्ड का कब्जा है। इसमें नियमों का उल्लंघन करने पर मस्जिद विवाद की फाइल वर्ष 2020 से निदेशक शहरी विभाग के पास अनुमति के लिए भेजी गई है। इस समय से दे पेंशन, आर्थिक तंगी के बीच बुजुर्गों ने खोला सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा। जी हां, हिमाचल पेंशनर्स फेडरेशन ने मांगों के समर्थन में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को कुल्लू के ढालपुर में रोष रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने सरकार से सभी वित्तीय लंबित लाभ के भुगतान की मांग की है। पेंशनर फेडरेशन जिला कुल्लू के सदस्यों ने ढालपुर में बैठक भी की। पहले प्रशासन की ओर से उन्हें ढालपुर मैदान में बैठक करने की अनुमति दी, लेकिन बाद में एकाएक एडीएम के आदेश पर उन्हें मैदान से हटाने के आदेश जारी किए गए। इस आदेश के बाद पेंशनरों में रोष है। बिजली उपभोक्ता सावधान, 30 सितंबर तक बिल का नहीं किया भुगतान तो कट जाएगा कनेक्शन। जी हां, विद्युत उपमंडल धनेटा के सहायक अभियंता सुशील कुमार ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया है वे 30 सितंबर तक उपमंडल कार्यालय के काउंटर पर ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर दें। तय तिथि तक बिल जमा न करवाने वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन बिना सूचना काट दिए जाएंगे। दोबारा कनेक्शन बहाल करवाने के लिए 250 रुपये अतिरिक्त शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। हिमाचल में बंदरों के नसबंदी का दिखा असर, 13 साल में कम हो गई 1,81,000 संख्या। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बंदरों की नसबंदी का असर देखने को मिला है। ये 13 साल में 1,81,000 घटे हैं। नसबंदी कार्य वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। वर्ष 2004 में बंदरों की संख्या 3,17,000 थी। उसके बाद 2017 में इनकी संख्या 1,36,000 पाई गई है। बता दें कि इस बीच बंदरों की नसबंदी का कार्य लगातार चलता रहा। वर्तमान में बंदरों की गणना का आकलन किया जा रहा है। उम्मीद है कि इसकी संख्या में और कमी आएगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। सेवानिवृत्त HAS अधिकारी को 12 घंटे रखा डिजिटल हाउस अरेस्ट, ठगे 73 लाख रुपये। जिला हमीरपुर के एक सेवानिवृत्त HAS अफसर से 13 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। छात्रों ने CBI अफसर बनकर ठगी को अंजाम दिया। सेवानिवृत्त अधिकारी को उनके बैंक खातों का आतंकी गतिविधियों में प्रयोग का डर दिखाकर ठगी की गई है। कोर्ट के आदेशों का हवाला देकर छात्रों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए शिकायतकर्ता को 12 घंटे तक घर में डिजिटल अरेस्ट रखा। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन
कॉरपोरेशन मध्य रेंज मंडी को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा कि 4 सितंबर को अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को सीबीआई का अफसर बताया और उनके बैंकों के खातों तथा क्रेडिट कार्ड के हैदराबाद में आतंकी गतिविधियों में प्रयोग होने का डर दिखाया। वह छात्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 12 घंटे का डिजिटल अरेस्ट वारंट निकाला है। मैं इसके बाद उन्हें वीडियो कॉल के जरिए कई घंटों तक निगरानी में रखा गया और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताकर किसी से चर्चा न करने की हिदायत दी गई। 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड से विद्यार्थियों की हर गतिविधियों पर रहेगी नजर। जी, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों की हर गतिविधियों पर 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड से नजर रखी जाएगी। मैं इस कार्ड में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों का डाटा रखा जाएगा। मैं इसे देखकर कोई भी अध्यापक विद्यार्थी की प्रतिभा का मूल्यांकन कर सकेगा। बता दें कि यह प्रोग्रेस कार्ड नई शिक्षा नीति में बनाई जाएंगे। मैं इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड हर विद्यार्थी का हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार करेगा। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड हर विद्यार्थी का हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार करेगा। इस प्रोग्रेस कार्ड के माध्यम से विद्यार्थी की खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक व हर विषय में पढ़ाई को लेकर क्या रुझान है, वह सब कुछ इसमें दर्शाया जाएगा। मैं इस कार्ड को बनाने का फायदा होगा कि स्कूल से किसी भी अध्यापक के तबादले के बाद आने वाला नया अध्यापक छात्र के 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड को देखकर उसकी प्रतिभा का अनुमान लगा सकेगा और उसकी पढ़ाई को उसी के हिसाब से सुचारू किया जा सकेगा। किसानों के लिए सामने आई खुशखबरी। सरकार ने बताया किस दिन जारी होगा 18वीं किस्त। जी हाँ, सरकार जितनी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है उनमें से किसानों के लिए चलाई जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की काफ़ी चर्चा है। मैं दरअसल ये योजना किसानों के लिए है, मैं जिसमें हर साल 6,000 रुपये देने का प्रावधान है। मैं किसानों को इस पैसे को 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। मैं इसी क्रम में अब 18वीं किस्त जारी होनी है, मैं जिसकी तारीख का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया। मैं किसानों के लिए ये खुशखबरी भरी खबर है। तो चलिए जानते हैं 18वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में किस दिन आ सकती है। दरअसल 18वीं किस्त के पैसे पात्र किसानों को 5 अक्टूबर 2024 को मिलेंगे और यह जानकारी सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। गौरतलब है कि किसानों को इस किस्त का काफी समय से इंतजार था। मैं इससे पहले 17वीं किस्त जून महीने में जारी की गई थी। 2 लाख में शेर व 1 से 1.5 लाख में तेंदुए को लिया जा सकता है गोद। जानिए कैसे। जी, हिमाचल प्रदेश में चिड़ियाघर में जानवरों व पक्षियों को गोद लेने के लिए लोग, संस्थाएं व कंपनी आगे नहीं आ रही है। इस वर्ष मात्र एक ही जानवर को एक कंपनी ने गोद लिया है। प्रीमियर एल्कोवेब प्राइवेट लिमिटेड ने हिमालयन थार को गोद लिया है। हिमालयन थार एक जंगली बकरी की प्रजाति है। बता दें कि वर्ष 2023-24 के दौरान 7 जानवरों या पक्षियों तथा वर्ष 2022-23 के दौरान 4 जानवरों पक्षियों को गोद लिया था। चिड़ियाघर के वन्य जीवों को गोद लेने के लिए वन विभाग ने चिड़ियाघर के जानवरों को गोद लेने और दान करने की योजना चलाई है। बता दें कि इसके तहत चिड़ियाघर में मौजूद किसी भी जानवर या पक्षी को व्यक्ति गोद ले सकता है। इसके लिए उसे बाकायदा वर्ष का शुल्क भी अदा करना होगा, लेकिन गोद लेने वाला व्यक्ति वन्य जीव को घर नहीं ले जा सकता है। मैं उसे संबंधित वन्य जीव के भरण पोषण के लिए वार्षिक शुल्क चुकाना होगा। मैं इसकी एवज में उसका नाम संबंधित वन्य जीव के बाड़े के बाहर लगाया जाता है। वन विभाग ने अलग अलग वन्य जीव के लिए वर्ष का अलग अलग शुल्क निर्धारित किया है। मैं इसके तहत एशियाई शेर को गोद लेने के लिए वर्ष के 2 लाख रुपये अदा करने होंगे। इसी तरह स्नो तेंदुए के लिए 1 लाख व आम तेंदुए के लिए 1.5 लाख। मैं काले भालू को 60,000 व भूरे भालू के गोद लेने का वार्षिक शुल्क 75,000 रुपये है। इसी तरह दूसरे वर्ग में सांबर को गोद लेने के लिए 40,000 रुपये, हिरन के लिए 50,000 रुपये, वर्ग 3 में जंगली सुअर के लिए 25,000, तेंदुआ बिल्ली ईमू बाज के लिए 15,000, घोरल के लिए 20,000 तथा वर्ग 4 में तीतर के लिए 12,000, लव बर्ड व कछुआ को गोद लेने के लिए 5,000 रुपये वर्ष के देने होंगे। जो व्यक्ति चिड़ियाघर में जानवर को गोद लेता है उसके नाम का बोर्ड संबंधित जानवर के बाड़े के बाहर लगाया जाएगा। मैं साथ ही उसे 1 वर्ष के लिए 5 सदस्यों कम्प्लीमेंट्री पास दिए जाएंगे। मैं जो इस पास पर किसी भी चिड़ियाघर में वर्ष में 12 बार जा सकते हैं। इसके अलावा इस राशि पर टैक्स रिबेट भी मिलेगा। बिलासपुर वाटर स्पोर्ट्स में धांधलियों को लेकर कोर्ट जाएंगे गौरव। बिलासपुर में शुरू होने वाले वाटर स्पोर्ट्स को लेकर पत्रकार वार्ता के दौरान गौरव गर्ग पार्टनर MG स्काई एडवेंचर ने उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाए कि वे उनके पत्रों के जवाब नहीं दे रहे। मैं गौरव गर्ग ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स लेकर आया था तथा 3 वर्षों से काम कर रहे हैं। मैं एक और मुख्यमंत्री पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं एक अधिकारी तनाशाही कर रहा है। मेरी कंपनी को बिलासपुर
में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर काम मिला था, मगर उक्त अधिकारी ने अपने चहेतों को एक एग्रीमेंट के जरिए इसमें जोड़ दिया है, परंतु इन लोगों द्वारा वहां पर गलत काम किया जा रहा है। मैं इसको लेकर मुख्यमंत्री को भी कई बार ट्वीट किया गया। मैं इसी को लेकर एसपी व डीसी को भी पत्र लिखा है, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को देखते हुए मैंने इस पार्टनरशिप से अपने आप को अलग करने की मांग की। मैं इसको लेकर उक्त अधिकारी को कई बार पत्र लिखे, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि यदि मुझे उक्त अधिकारी द्वारा जवाब नहीं दिया जाता है तो आने वाले दिनों में इसके खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। अब QR कोड के माध्यम से मिलेगी ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी। जिला चंबा के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी अब QR कोड के माध्यम से पर्यटकों को मिलेगी। मैं QR कोड स्कैन करते हुए संबंधित स्थल की पूरी जानकारी लिखित तौर पर उपलब्ध होने के साथ ही ऑडियो के माध्यम से भी मिलेगी। विश्व पर्यटन दिवस पर जिला मुख्यालय चंबा में जिला पर्यटन विभाग चंबा नॉट ऑन मैप व एक्ट संस्था की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं इसमें DC मुकेश रेपसवाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने DGX चंबा टेल्स का शुभारंभ किया। मैं इसमें तमाम ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी QR कोड के माध्यम से ऑडियो व लिखित तौर पर पर्यटकों को मिलेगी। इस दौरान चंबा के ऐतिहासिक स्मारकों का डिजिटलाइजेशन करने के लिए जिला पर्यटन विभाग नॉट ऑन मैप संस्था के साथ मिलकर QR कोड पर तैयार योजना की जानकारी दी। मैं साथ ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का डिजिटाइजेशन करते हुए एक QR कोड जारी किया गया। यह QR कोड बुक माई एक्सपीरियंस पर वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। जैसे ही पर्यटक इसे स्कैन करेंगे तो उन्हें मंदिर के इतिहास से लेकर तमाम जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। 416 स्कूलों में शुरू होंगे 15 वोकेशनल ट्रेड, 624 वोकेशनल ट्रेनर्स की होगी भर्ती। जे प्रदेश के 416 स्कूलों में इस वर्ष वोकेशनल कोर्स शुरू हो रहे हैं। मैं इसके तहत स्कूलों में 15 वोकेशनल ट्रेड शुरू किए जाएंगे, मैं जिनमें 624 वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती की जाएगी। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस बार 416 स्कूलों में वोकेशनल कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है। ऐसे में अब इन स्कूलों में एग्रीकल्चर, अपैरल्स, मेकअप, ऑटोमेटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, BFSI, इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, ITES, प्लम्बिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी, टेलीकॉम, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, फिजिकल एजुकेशन सेक्टर में 624 वोकेशनल ट्रेनर्स की भर्ती होगी। उड़ान भरने को तैयार शिमला से मिलेगी आज़ादी। जी हाँ, वन्य प्राणी विभाग सप्ताह के दौरान विलुप्त हो रहे चीड़ फिजेंट के 10 पक्षियों को आज़ाद करेगा। इन पक्षियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। इन्हें अब जंगली फिजेंट के साथ घुलने मिलने का अवसर मिलेगा। बता दें कि वन्य प्राणी विभाग ने इन चीड़ फिजेंट को वन्य प्राणी विभाग के ब्रीडिंग सेंटर में तैयार किया है। 2019 से वन्य प्राणी विभाग का यह सेंटर चल रहा है और ब्रीडिंग के बाद 30% चीड़ फिजेंट और अन्य पक्षी जीवित बचने में कामयाब हो रहे हैं। मैं इस सेंटर में इस समय वन्य प्राणी विभाग के पास 150 पक्षी थे। मैं इनमें से 43 को हाल फिलहाल रिलीज किया जा चुका है, जबकि 10 अन्य को वन्य प्राणी सप्ताह के 2 दिन यानी 3 अक्टूबर को छोड़ा जाएगा। प्ले स्टोर से बैंक की ऐप डाउनलोड करते ही खाते से 57,000 साफ। सिरमौर जिला के राजगढ़ में लोकमित्र केंद्र में काम करने वाली सुमन कुमारी को प्ले स्टोर से बैंक की ऐप डाउनलोड करना महंगा पड़ गया और सारी जमा पूंजी सातिर उड़ा ले गए। पीड़ित सुमन कुमारी ने बताया कि उन्होंने बैंक की ऐप डाउनलोड की थी, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके खाते से 57,000 रुपये कब उड़ गए। सुमन कुमारी जब बैंक गई तो उनके खाते में रुपये नहीं थे। वह छानबीन करने पर पता चला कि IFSC कोड के माध्यम से ट्रांजैक्शन मुंबई के लिए हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। अब प्रश्न यह है कि प्ले स्टोर से बैंक की ऐप डाउनलोड करने पर कैसे धोखाधड़ी हो गई है। कुनिहार के चर्चित QFX घोटाले में FIR दर्ज। कुनिहार के चर्चित QFX घोटाले में पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद अब शिकायतकर्ताओं ने राहत की सांस ली है और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। इस मामले में मंडी जिला की तरह सोलन जिला में भी करोड़ों रुपये के घोटाले सामने आ सकते हैं। गौर रहे कि कुनिहार क्षेत्र के कई लोगों ने 50 लाख रुपये की ठगी होने की शिकायत पुलिस थाना कुनिहार में दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि उन्हें जमा राशि के ऊपर 7% की दर से ब्याज देने का प्रलोभन दिया गया।
दिल्ली पहुंची मंत्री के बयान की गूंज। राज्य सरकार ने विक्रमादित्य के बयान से किया किनारा। जी हां, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान का विवाद और बढ़ गया। राज्य सरकार ने इसे उनकी व्यक्तिगत राय बताते हुए किनारा कर लिया। वहीं मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अगुवाई में गठित कमेटी के फैसले के बाद ही आगामी कदम की बात कही है और विक्रमादित्य सिंह के बयान को व्यक्तिगत प्रतिक्रिया करार दिया है। गुरुवार को हिमाचल से दिल्ली तक विक्रमादित्य सिंह के उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले की ही चर्चा सुनाई देती रही। इस मामले में हिमाचल कांग्रेस से प्रभारी राजीव शुक्ला को भी मीडिया के सामने प्रतिक्रिया देनी पड़ी और विक्रमादित्य सिंह ने भी दिल्ली में अपने बयान को उत्तर प्रदेश से अलग करने की कोशिश की। मुख्य संसदीय सचिव और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने कहा कि रेहड़ी फड़ी वालों के लिए नेम प्लेट समेत आई कार्ड अभी अनिवार्य नहीं किया गया। इसका फैसला उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने स्ट्रीट वेंडर कमेटी गठित की है। आरटीआई में देरी पर 25,000 जुर्माना। जे सूचना अधिकार पर मांगी गई जानकारी में देरी पर आयोग ने नगर निगम आयुक्त को 25,000 रुपये जुर्माना किया है। इस मामले में चमन लाल गुप्ता ने शिमला शहर में पार्किंग पॉलिसी को लेकर जानकारी मांगी थी। उन्होंने आरटीआई के माध्यम से ढली से आईएसबीटी तक शिमला नगर निगम की ओर से उपलब्ध करवाए गए पार्किंग स्थलों व पार्किंग पॉलिसी के तहत की गई तय दरों के संबंध में जानकारी मांगी थी, लेकिन नगर निगम शिमला में सूचना आयुक्त ने इसकी जानकारी देने में कोई दिलचस्प नहीं दिखाई। शिकायतकर्ता के अनुसार यह जानकारी जनहित में मांगी गई थी। नगर निगम से तय समय में जानकारी न मिल पाने की वजह से इस बारे में उन्हें राज्य सूचना आयोग में शिकायत करनी पड़ी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।